वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्त्री 2 मूवी का। मैं रिव्यू करूंगा और ऑनेस्ट रिव्यू होगा। बिल्कुल भाई, जैसा मेरे को मूवी लगी है बिल्कुल बात करेंगे और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा स्त्री 2 का। तो भाई ये वीडियो काफी ज्यादा क्रेजी और मजेदार होने वाला है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं बात करूं स्त्री 2 की, तो भाई काफी लेट रिव्यू आ रहा है क्योंकि काफी टाइम बाद मौका मिला मुझे देखने का स्त्री 2। तो भाई जो ओपिनियन है, और कहीं ना कहीं लोगों ने अभी तक आप लोगों को बता ही दिया होगा, और कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से स्त्री की इन दिनों हाइप चल रही है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और बहुत से लोग काफी बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके गए थे, सिनेमा हॉल में एंटर हुए, क्योंकि भाई स्त्री 2 ने एक तो इतना ज्यादा कलेक्शन कर लिया था, और कहीं ना कहीं और ऑडियंस जिसने शायद पार्ट 1 नहीं देखा या देखा भी था काफी पहले देखा होगा, तो जब उसने स्त्री 2 के आने से पहले भाई कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि 15 अगस्त से पहले कुछ भी नहीं पता था। और कहीं ना कहीं अगर कह सकते हैं किसी ने एक हफ्ते बाद मूवी देखी है, यानी कि तो वो ऑडियंस हाइप की वजह से गया कि भाई सब लोग स्त्री 2 देख रहे हैं, हर जगह स्टोरी स्टेटस इंस्टाग्राम स्टोरी हर जगह स्त्री 2 ही चल रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी थे कि भाई सबकी देखा दुनी गए कि भाई स्त्री 2 देखेंगे, सभी लोग देख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेके गए। तो कहीं ना कहीं भाई इतनी एक्सपेक्टेशन रखना कहीं ना कहीं किसी मूवी से गलत है, क्योंकि भाई जो मूवी बनाने वाले भी भाई इंसान ही हैं। इतनी हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते। अगर मैं बात करूं भाई, बिल्कुल बाइस्ड रिव्यू नहीं होगा, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा। तो अगर मैं बात करूं स्त्री 2 की, तो पर्सनली मुझे लगा जिस तरीके से पार्ट 1 को बनाया गया था कहीं ना कहीं वही कंटिन्यूशन रहा। कहीं ना कहीं ये बहुत ही कह सकते हैं प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि बहुत से सीक्वल्स हमने देखे हैं कि मूवी पहले पार्ट में कुछ और कहानी होती है और सेकंड पार्ट में कहीं ना कहीं कुछ और कहानी होती, तो वो कहीं ना कहीं फ्लो रहता नहीं है और उतना ज्यादा शायद मजा भी नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया बात है कि स्त्री जो पार्ट 1 की कहानी थी वहीं से स्टार्ट करी है स्त्री 2 को, तो यानी कि पार्ट 1 जहाँ पे खत्म हुआ था वहीं से पार्ट 2 स्टार्ट हुआ, तो ये काफी प्लस पॉइंट है। बाकी बात करूं अगर एक और प्लस पॉइंट के बारे में, तो भाई सबसे बड़ा यूएसपी पॉइंट है कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करा कि जिस तरीके से कैरेक्टर थे, चाहे राजकुमार राव का हो या अपार शक्ति खुराना, पंकज त्रिपाठी, या फिर अपने कहीं ना कहीं जो एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद अभिषेक ही है उनका नाम। तो जिनका जो कैरेक्टर होता है, तो कहीं ना कहीं जो जैसे कह सकते हैं चारों लोगों का कैरेक्टर था, इन चारों लोगों का पार्ट 1 में कहीं ना कहीं वैसा ही कैरेक्टर है। इनके जो कैरेक्टर है उनसे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ नहीं की गई। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ऐसा नहीं है कि पार्ट 2 बना रहे तो भाई ग्रैंड के चक्कर में कुछ, भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के चक्कर में कुछ भाई रायता ही फैला दें। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बढ़िया बात रखी। और फिल्म मेकर्स की ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी कि वैसे ही कैरेक्टर रहे, कि जैसा पार्ट 1 में थे वैसे ही थे, सिंपल सादा कैरेक्टर थे, तो ये बढ़िया पॉइंट था। और कहीं ना कहीं बात करूं, इसमें अच्छी खासी कॉमेडी है और कहीं ना कहीं हॉरर भी है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्लाइमेक्स को दिखाया गया, और ऐसा भी लगता है कि भाई कहीं ना कहीं बड़े लेवल का, कहीं ना कहीं कह सकते हैं पैसे तो खर्च किए गए हैं मूवी में। देख सकते हैं क्लाइमेक्स में काफी बड़े लेवल का सीन देखने को मिलता है। और भाई स्पेशली बात करूं, इसमें अक्षय कुमार सर का जो कैमियो आता है भाई मजा आ जाता है। 2-3 मिनट के लिए, जितने भी मिनट के लिए अक्षय कुमार सर आते हैं, तो कहीं ना कहीं स्क्रीन पे अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, और कहीं ना कहीं कॉमेडी तो होती है। और ये इशारा करती है कि अक्षय कुमार सर ये कैमियो में ही नहीं दिखेंगे, बल्कि आने वाले समय में एक कहीं ना कहीं सेपरेट मूवी भी लेके आएंगे। तो ये अक्षय कुमार सर के फैंस के लिए काफी बढ़िया न्यूज है। और बात करूं बाकी स्टार कास्ट की एक्टिंग की, तो राजकुमार राव की एक्टिंग भी बढ़िया है स्त्री के रोल में। कहीं ना कहीं श्रद्धा कपूर, हालांकि नहीं पता है श्रद्धा कपूर स्त्री हैं अभी तक, यही बात कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो सकती है कि अभी तक श्रद्धा कपूर के बारे में ढंग से हमें जो कैरेक्टर है उनका कहीं ना कहीं नाम तक नहीं पता कि जिस श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर है उसका नाम क्या है। तो
कह सकते हैं क्रियोसिटी ऑडियंस के मन में जागती है कि भाई आगे फ्यूचर में जो मूवीज आएंगी, स्त्री 3 आएंगी या इस यूनिवर्स की और भी मूवीज आएंगी, तो भाई क्या रह सकता है। तो कहीं ना कहीं एक क्रियोसिटी तो पैदा करती है। और स्पेशली जो भेड़िया का एडिशन किया गया है, यानी कि भेड़िया आता लास्ट में, वो भी सीन बढ़िया लगा, बढ़िया लगता है कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ओवरऑल बहुत ही बढ़िया मूवी है। और कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लेके जा रहे हैं, तो भाई इतनी एक्सपेक्टेशन मत हाई रखिए, क्योंकि भाई मूवी बनाने वाले भी इंसान ही हैं। तो कह सकते हैं एक बढ़िया एंटरटेनिंग मूवी है स्त्री 2। बाकी आपने स्त्री 2 अभी तक देखी देखी है या नहीं देखी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी ही रेगुलर वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।